नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के चुनाव के उस एजेंडे पे अपना काम शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 80 में से 75 सीट जिताकर यूपी से बीजेपी के झोली में डालने का वादा किया है। और उसी के तहत आज एक ऐसा बयान आया कि जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां फंस गई, उलझ गई। मामला बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है राजनीति की दृष्टि से। पिछली बार जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 62 सीटें मिली। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े से योगी आदित्यनाथ जैसे पॉपुलर लीडर अपने प्रदेश में अपने इस परफॉर्मेंस से खुश हो जाए, वो बात तो जचती नहीं है। इस बार बीजेपी के झोले में कैसे 80 में 75 सीटें लानी है, उसका आज यलगार किया गया, जब योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बनारस के ज्ञानवापी शिव मंदिर के मसले को उठाया। एएनआई से इंटरव्यू दे रहे थे वो, और एक ऐसा बयान दिया, भूचाल आ गया। संसद के अंदर तमाम यूपी की जुड़ी हुई पार्टियां बौखला उठी। एक के बाद एक बयान आया। उन्हें समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना कैसे साधा। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, इसका समाधान होना चाहिए। उनसे पूछा गया कि ये जो ज्ञानवापी के ऊपर बवाल चल रहा है उस पर आपकी राय क्या है, तो जैसे ही एंकर ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, उन्होंने कहा कि इसको मस्जिद कहना ही विवाद है। वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि वो एक मंदिर है, और समाज में ये गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना है, तो ये प्रपोजल तो मुस्लिम समाज की तरफ से ही आना चाहिए था कि भाई ऐतिहासिक गलती हो गई है, आप ले लें। लेकिन ये विवाद चल रहा है, तो मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेला। सारा ठीक रहा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम इस्लामिक संगठन हैं, उनके सिर पर रख दिया कि कल कोर्ट से कुछ फैसला होता है, मस्जिद की जगह पे वहां पे मंदिर बनाई जाती है, तो फिर उसके लिए सरकार या बीजेपी या योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी को दोष ना दी जाए। उन्होंने आगे एक और पत्ता खेला। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 साल से यूपी का सीएम हूं, यहां एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी भी चुनाव में हिंसा नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में किस तरह चुनावी हिंसा हो रही है, ऐसे लोग सत्ता में आकर चीजों को कैद कर देना चाहते हैं विपक्ष के गठबंधन INDIA पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा इसे इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। किसी के चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब साफ है, ये इंडिया जो INDIA है उसे मुख्यमंत्री योगी इंडिया नहीं बोलना चाहते हैं। वो कह रही है तो डॉट 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 वाला, कई सारे डॉट्स हैं, ये डॉट वाला गठबंधन है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का हमला क्यों शुरू किया। अभी तक तो जितना भी कोर्ट के अंदर मसला चला, चाहे वो लोअर कोर्ट के ऊपर हो, सर्वे के ऊपर हो, हाई कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया, लेकिन अब तक योगी आदित्यनाथ
इस पे कोई पब्लिक में आकर के उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। यह बयान देने का मतलब ही साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जब 24 जनवरी को यह तारीख मुकर्रर की गई है कि राम मंदिर में प्रभु श्री राम का जो मूर्ति है, रामलला की जो मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उसके बाद ये मसला, ये जो ज्योतिर्लिंग का है, वो उन्होंने साफ साफ कहा ये ज्योतिर्लिंग का मसला है और मुस्लिम समाज को इसे देना ही पड़ेगा। तो ये एक अलग विवाद और जिस पोलराइजेशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता रहा है, वो फायदा इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे ये बयान आया, सबसे पहले विवाद में कूदे कौन? समाजवादी पार्टी के एसटी हसन साहब। उन्होंने क्या कहा? सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि मस्जिद में 350 साल से नमाज हो रही है, अब उसे मस्जिद ना कहे तो क्या कहे? मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अभी मामले की जांच चल रही है, अब इसके बाद ही पता चलेगा वो क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में त्रिशूल क्या कर रहा है। इस पर एसटी हसन ने कहा कि अगर संसद में त्रिशूल बना दें तो क्या वे संसद नहीं मंदिर हो जाएगा? मुस्लिम समाज ने बड़ा दिल दिखाया है, बाबरी के समय भी दिखाया था। अरे वाह, एसटी हसन साहब तो विवाद में कूद गए। यही तो मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि उनका बयान आए, कांग्रेस पार्टी कूदे, समाजवादी पार्टी कूदे, ताकि यह मसला अपने आप तूल पकड़ ले। उन्होंने जाल बिछाया और समाजवादी पार्टी कूद गई। अब ये कह रहे, दलील देखिए, कुतर्क कि 350 साल से वहां नमाज पढ़ी जा रही तो मस्जिद ही है। अच्छा, तो 350 साल से पहले वहां क्या था? अगर 350 साल से मस्जिद वहां पे नमाज पढ़ी जा रही तो उसके पहले क्या था? इसी बात का तो सर्वे हो रहा है। आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर 350 साल पहले वहां पे घंटे बज रहे थे, वहां पे शिव की मूर्ति की पूजा हो रही थी, तब यह आपका दावा खोखला हो जाएगा। इसी बात का तो सर्वे हो रहा है। और ये बात कह देना कि हम मुस्लिम समाज ने बड़ा दिल दिखाया था, भाई सबूत कौन मांग रहा था? कोर्ट के अंदर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या पैरवी की जा रही थी? ये वामपंथी इतिहासकार, कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल, ये तमाम लोग क्या कह रहे थे कि वहां तो कोई मंदिर था ही नहीं अयोध्या को लेकर के। यही बात तो ये लोग कर रहे। अब जब आप हार गए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, तब आप कह रहे हो कि मुस्लिम समाज ने बड़ा दिल दिखाया था। तो खैर, मुस्लिम समाज ने क्या किया नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ के बिछाए जाल में फंस जरूर गए। समाजवादी पार्टी इस ज्ञानवापी मंदिर, उसके विरोध में खड़ी हो गई। अब इसी को तो योगी आदित्यनाथ भुनाने वाले हैं। बचा खुचा कसर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर दी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस मामले पर नहीं बोलना चाहिए, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तिवारी ने कहा कि हां, हमारी आजादी की लड़ाई में बलिदान देने का इतिहास है और इनका माफी मांगने का इतिहास है। ये सावरकर की लाइन वही बात कह रहे हैं ये। अच्छा, मामला कोर्ट में है तो उस पर संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बयान नहीं देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, फिर प्रधानमंत्री से आप क्यों बयान मांग रहे थे संसद के अंदर? अभी ये मसला मणिपुर का, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बकायदा विक्टिम महिलाओं की तरफ से वहां पे मामला वो सब जुडिस नहीं है। तो फिर मणिपुर के मामले पे आप प्रधानमंत्री से क्यों बयान मांग रहे हो?
तो आपको जो सूट करता है आप बोल देते हो कि कांग्रेस पार्टी को यह मालूम है कि अगर यह विवाद भोलेनाथ के मंदिर का अगर यह तूल पकड़ा तो यूपी के अंदर 75 क्या 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के चली जाएगी और आपको हवा तक नहीं लगेगा। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी वाले आ गए, जब कांग्रेस पार्टी आ गई, तो फिर मुसलमानों के और कट्टर मुसलमानों के कट्टर नेता ओवैसी साहब क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी कहा 1991 का एक्ट कहता है जो 15 अगस्त 1947 में जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है, मामला कोर्ट में है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बड़ी साजिश के साथ जुडिशियल ओवररीच किया है। वो जानते हैं कि सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है और ऐसे वक्त पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसे जुडिशियल ओवररीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये संसद की दीवारें चीख चीख कर कह रही है कि संविधान को मानो। ये एक चाल है मुसलमानों पर दबाव डालने का, ब्लैकमेल करने का। आज से 55 साल पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ था कि मथुरा को लेकर, लेकिन आज फिर उस मसले को खोल दिए गए। बनारस में 400 साल से मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। अब ये कह रहे मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। एसटी हसन साहब कह रहे कि मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाया है। मतलब जिस विवाद से ये तथाकथित INDIA को दूर रहना चाहिए था, उसे योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में इस विवाद में सबको समावेश कर लिया। चाल चली गई कुछ और, निशाना 2024 है, बयान उस हिसाब से दिया गया और ये फंस गए उस जाल में। मतलब साफ है, अभी तक तो जय श्री राम का नारा गूंज रहा था यूपी में। अयोध्या में 24 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी और उसके बाद हर हर महादेव का नारे से ये 2024 का चुनाव गूंज उठेगा। यही आज योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के जरिए किया है। मामला जुडिशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उस मसले पे बोलने का अधिकार नहीं। और ये जो विपक्ष जो इस चीज को ये कह रहा है कि मामला सब जुडिस है, तो मामले तो सारे के सारे सब जुडिस होते हैं। फिर विपक्ष प्रधानमंत्री से क्यों बार बार संसद में बयान देने का आग्रह करता है? विपक्ष पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के बिछाए जाल में फंस गया और इसलिए ये 2024 के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है, ये ज्ञानवापी मस्जिद। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।